आज महामना का जन्म दिवस है। जिनके कारण हम लोग आज यहाँ हैं, उनके जन्म दिवस पर कुछ बातें कहना और अपने कार्यक्रम मीट को इनॉग्रेट करना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब लोग पिछले कुछ दिनों से मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट के लिए कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने को इम्प्रूव करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप के थ्रू जितने भी टैलेंट हम लोगों से जुड़े, उनमें से कुछ खास लोग हम लोगों की टीम के पार्ट हैं। आज हम लोग एक ऐसा कोर्स डेवलप किए हैं जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल, स्टेज फेयर रेमेडीज एंड पब्लिक स्पीकिंग के डिफरेंट गुण सिखाए जाएंगे। आपको प्रसन्नता होगी कि यह कोर्स आज महामना के दिन ऑफिशियली इनॉग्रेट किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हमारे साथ कुछ बच्चे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमें देख पा रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे के अंदर एक वॉलंटियर, एक महामना के प्रति निष्ठा दिख रही है। क्या यह निष्ठा जीवन के विभिन्न अवयवों में पारदर्शी रूप से ट्रांसफ़र होगी? क्या बच्चे अपने ज्ञान को जो यहाँ प्राप्त करते हैं, यह इस यज्ञशाला ज्ञानशाला में क्या उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एकाग्र होकर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार होंगे? निश्चित रूप से यह एक बड़ी सोच है। इस चीज़ को काफ़ी दिनों तक हमें मोटिवेट करना है और इस तरह की युवा शक्ति को जोड़कर, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अभी अपनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वे भी जब जुड़ेंगे तो इस कार्यक्रम की जो गुणवत्ता है वो इम्प्रूव होती जाएगी। यहाँ आकर आज यहाँ बैठना है, बच्चों के बीच में बात करना हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय है। मुझे विश्वास है कि सबसे पहले आप सभी को और सत्यप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी मीट ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम को ज्वाइन करें और विशेषतः धन्यवाद महामना के मानस पुत्र डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को देता हूं कि उन्होंने कोरोना और लॉकडाउन में इस पद्धति का वैकल्पिक व्यवस्था किया, जिससे समस्त छात्रों का हित हुआ और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वह इस प्रोग्राम से जुड़ें और अपनी शिक्षा का लाभ उठावें। यह डॉक्टर सत्यप्रकाश जी का अविस्मरणीय प्रतिपल है जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई और मीट प्रोग्राम के द्वारा सभी को जोड़ने का प्रयास किया। सभी को सादर धन्यवाद। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे। इको स्किल्ड गंगा मित्र धर्मेंद्र कुमार पटेल, महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, सुपर एक्सप्रेस टीम लीडर। सर्वप्रथम वैज्ञानिक आदरणीय श्री सत्यप्रकाश गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरुजी से सीखने का हम सभी को बार बार मौका मिलता रहा है और आगे भी बढ़ रहे हैं, जो कि आज का विषय है कि ऑनलाइन शिक्षा। टेक्निकल का ज़माना है और हर काम में कंप्यूटर बेस पे हो रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन इस लॉकडाउन में जिस तरीके से शिक्षा का स्तर गिरा और हर बच्चों के पास मोबाइल नहीं रहा। गांव के क्षेत्रों में देखा जाए तो एक मोबाइल है, वो भी एंड्रॉयड नहीं भी है और नॉर्मल है, लेकिन है भी तो एक ही है। पिताजी लगे जा रहे हैं काम पर और बच्चे कैसे पढ़ पाएँ, ये भी प्रॉब्लम रहा है। हमने सर्वे किया, हमने लगातार 4-5 महीने गांव में काम किया, माधोपुर, मलैया, छितौनी, मलैया, रमना, हर जगह, तो देखा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ज़रूरी तो है, लेकिन साथ ही साथ हमें सर्वप्रथम डॉक्टर प्रकाश जी को नमस्कार।
आपके द्वारा संचालित स्वाइड मीट कार्यक्रम में बच्चों की उत्सुकता और कार्यक्रम में बच्चों के बुद्धि कौशल को निखरते हुए देखना अत्यंत ही मनोहारी और आगामी वर्षों के लिए ये ऑनलाइन कार्यक्रम इसी प्रकार निर्बाध गति से चलता रहे। बच्चों की प्रतिभा को निखारने का जो प्रयास आपके द्वारा हो रहा है बेहद ही वंदनीय है। इस संबंध में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। आत्मानं रथनं विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अर्थात आत्मा शरीर रूपी रथ का स्वामी है, शरीर रथ के समान है, बुद्धि शरीर रूपी रथ का सारथी है तथा मन ही वह लगाम है जिसके द्वारा इस शरीर रूपी रथ को वश में किया जा सकता है, जिसमें मन रूपी लगाम डॉक्टर सत्यप्रकाश जी द्वारा शरीर रूपी बच्चों के द्वारा और बुद्धि रूपी नमस्कार, मैं अपर्णा तिवारी बनारस से। आज मैं आप लोगों के समक्ष डिजिटल वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल हो रही हूं और मैं ऑनलाइन डिजिटल वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं ऑनलाइन शिक्षा पे अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं। शिक्षा लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना हर देश के नागरिक का अधिकार है। आजकल वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा का बोलबाला है। यह एक ऐसा माध्यम है जहां शिक्षक इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट को शिक्षा दे सकते हैं और बच्चे घर में बैठकर ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और उस शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। आज कोरोना वैश्विक महामारी के चलते सभी शिक्षा केंद्र बंद हैं, सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं और इसमें ऑनलाइन एजुकेशन ने अपनी जगह बना ली है। आज विश्व का हर छात्र पढ़ रहा है और इसका वो घर बैठे ही सारी शिक्षा ग्रहण कर रहा है और इसका सारा श्रेय ऑनलाइन शिक्षा को जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखा योगदान है। ये ऑनलाइन तकनीक इसलिए लोगों को आकर्षित कर रही है क्योंकि ये सुविधाजनक होते हुए भी समय, पैसा और ईंधन बहुत इन सारी चीज़ों को भी वो बचाती है। क्या ऑनलाइन एजुकेशन एकमात्र उपाय है? जी बिल्कुल भी नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत तीव्र गति से विकसित हो रहा है और उसके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हैं, पर ये बात हमें माननी पड़ेगी कि हमारे देश में नेटवर्क कवरेज हर स्थान पे अच्छा नहीं है। आज नेटवर्क अच्छा न होने के कारण विभिन्न स्थानों पर छात्र अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बस यही नहीं, भारत के रूरल एरिया में विभिन्न साधनों की कमी के कारण हमारे गांव देहात के छात्र इस ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं। साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन में शिक्षक छात्र से प्रैक्टिकल नहीं करवा पाते। ऑनलाइन शिक्षा के इसे डिमेरिट्स कहें या ये मैं ये नहीं कह सकती हूँ, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि छोटे बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनका मन नहीं लगता। जो चीज़ वो स्कूल में करते हैं टीचर्स के डर से या किसी और रीज़न से या बच्चों को देख करके वो गैदरिंग की वजह से किसी भी चीज़ों से करते हैं, वो चीज़ ऑनलाइन शिक्षा में नहीं कर पाते, वो कनेक्ट नहीं होते हैं, वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। परंतु इन सब के बीच में मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हर चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव। आप सभी सम्मानित जन को मेरा प्रणाम। मैं रघुकुल यथार्थ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके द्वारा शुरू किए गए डॉक्टर सत्या होप टॉक्स बहुत ही सराहनीय योग्य है।
कोरोना काल ने सबकी जीवन शैली ही बदल दी है। अब अधिकांश कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं। उसमें से एक है शिक्षा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के युग में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा भी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ गया है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा तो बिल्कुल ही नया अनुभव है हम भारतीयों के लिए। इस ऑनलाइन शिक्षा की कल्पना हम सब ने लगभग 20 से 25 वर्ष के बाद ही की थी, पर हालात ऐसे बने कि ऑनलाइन शिक्षा अभी से ही प्रारंभ हो गया। शुरुआत में तो ऑनलाइन शिक्षा से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों असंतुष्ट थे, पर धीरे धीरे वो सहज महसूस करने लगे। अब ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई खास अंतर नहीं रह गया। शिक्षा के बिना उज्जवल भविष्य की आप कामना भी नहीं कर सकते। आज के समय में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, पर वो शिक्षा में बाधा नहीं बनती। अगर आप शिक्षा लेने की ठान लें तो सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपको शिक्षित बनाने में मदद करती हैं। ऐसे में सत्यप्रकाश सर द्वारा संचालित मीट मास्टर ऑफ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इस मीट कार्यक्रम में आपको कई प्रकार की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस कार्यक्रम से आप निश्चित बहुत कुछ सीखेंगे जो आपकी सफलता में मुख्य भूमिका निभाएगी। महामना जी के 159वें जयंती पे आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। महामना जी ने अपनी जिंदगी शिक्षा के जरिए देश को बदलने के लिए समर्पित कर दिया। उनके इस बगिया से ना जाने कितने हीरे निकले हैं और जो महामना जी और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और ना जाने ही अन्य कई हीरे चमकने को तैयार हो रहे हैं। विद्यादान सबसे बड़ा दान होता है, ये हम सब जानते हैं। महामानव उपासक BHU के प्रोफेसर डॉक्टर सत्य प्रकाश जी भाई साहब को सादर मेरा प्रणाम। आपके द्वारा जो ज्वाइंट मीट कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के द्वारा जितने भी निम्न वर्ग के बच्चे हैं जो BHU में पढ़ते तो सही हैं, बट उन्हें आने जाने में जो खर्च लगते थे, जो वहन नहीं कर पाते थे, इससे उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जिनके माता पिता गरीब हैं और जो सिर्फ बच्चों को पढ़ा ही सकते हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं कि अपने बच्चों को भाड़ा तक दे सके कि BHU जाना है, तो ऐसे बच्चे साइकिल व पैदल BHU तक जाते थे। लेकिन इस कार्यक्रम द्वारा निम्न वर्ग के बच्चों को जो फ़ायदा हो रहा है, मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश जी को दिल से सादर प्रणाम उच्चार स्पर्श करता हूं कि आपके द्वारा यह कार्यक्रम बच्चों में एक नई प्रतिभा का संचालन कर रहा है। नमस्कार सभी लोग को। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी द्वारा संचालित ज्वाइंट मीट कार्यक्रम जो ऑनलाइन है, इसको चालू करने में आप लोग का बहुत ही सहयोग है, और इससे जो गरीब और अनाथ छात्रों, युवा सभी लोग को जो फ़ायदा हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी प्रणाम। मैं बच्चों के प्रति एक छोटी सी दिनचर्या कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सूर्योदय से पहले उठना जरूर, भाइयों सुनो सुनना जरूर, सुप्रभात में टहलना जरूर, शांति का संदेश देना जरूर, गुरुदेव को प्रणाम करना जरूर, सूर्योदय से पहले उठना जरूर, माता पिता भाई बंधु प्रणाम जरूर, सूर्योदय से पहले उठना जरूर, योग शक्ति का सूर्योदय उगाना जरूर, प्राचीन संस्कृति का
ख्याल रखना जरूर। भाइयों बहनों समाज में सेवा भाव रखना जरूर। जीव में जीव की दया भाव रखना जरूर। गुनगुनाते लिख लिया कुछ सीखना जरूर। सूर्योदय से पहले उठना जरूर। धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहम्मद अतीक खान, समाज सेवक, आप लोगों के बीच में डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। इस बीच मैं आप लोगों को एक जानकारी, एक राय देना चाहता हूँ। जैसे कि डिजिटल इंडिया के जरिए हमारे देश की परंपरा और सभी चीज़ें, लेन देन, ट्रांजैक्शन, बैंकिंग फैसिलिटीज़ सभी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इस ज़माने में, इस दौरान जितने भी चाइल्ड स्टूडेंट्स जो भी हैं, सभी को लाइव एजुकेशन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि digitalization is the necessary for the all childs and students, because the digitalization is convert our life for the future. Jai Hind everyone, myself Shreya Mohole, and today we will remember Pandit Madan Mohan Malviya ji on his birth anniversary and remember all the good works and social services he served to our nation. So let's begin with it. Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya ji was an Indian educationist and politician notable for his role in the Indian independence movement as the fourth time President of Indian National Congress. He was respectfully addressed as Pandit Madan Mohan Malviya and also addressed as Mahamana. Mahamana strived to promote modern education among Hindus and eventually founded Banaras Hindu University at Varanasi in 1960. Which was created under BHU Act 1915. He was Vice Chancellor of Banaras Hindu University from 1919 to 1938. He was also the chairman of Hindustan Times from 1924 to 1946. His efforts resulted in the launch of its Hindi edition named Hindustan Dainik in 1936. He was posthumously conferred with Bharat Ratna, India's highest civilian award, on 24th of December 2014 and a day before his 153rd birth anniversary. Malviya ji was born in Allahabad on 25th of December 1861 in a Brahmin family to Pandit Brijnath and Moona Devi ji. Malviya ji was traditionally educated at two Sanskrit Pathshalas and later continued education at an English school. Malviya ji started his schooling at Harvedas Dharma Gyanopadesh Pathshala, where he completed his primary education and later another school run by Vidyavardhini Sabha. He then joined Allahabad Jilla School, Allahabad District School, where he started writing poems under the pen name Makrand, which was published in journals and magazines. Malviya ji matriculated in 1879 from the Muir Central College known as Allahabad University. Although he wanted to pursue an MA in Sanskrit, his family condition did not allow it, and his father wanted him to take his family profession of Bhagavad recital. Thus, in July 1884, Madan Mohan Malviya ji started his career as an assistant master at Government High School in Allahabad. In December 1886, Malviya ji attended the Second Indian National Congress session in Calcutta under chairmanship of Dadabhai Naoroji, where he spoke on the issue. नमस्कार, मैं अरविंद मिश्र। सनातनी शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर कभी कुछ गलत नहीं करते। वह हमारी दृष्टि में कभी अच्छा या कभी बुरा होता है। अगर इस सूत्र वाक्य में हम आस्था रखते हैं तो हमें यह मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि महामारी काल ने महामना के सपनों को सच करने का
रास्ता खोल दिया है। जी हाँ, महामना की 159वीं जयंती 25 दिसंबर 2020 को मनाई जाएगी और इस उपलक्ष्य में देश का हर वह व्यक्ति महामना को याद करेगा जो उनकी दूरदर्शिता और उनके युग दृष्टा होने के विभिन्न उपक्रमों का गवाह है। वर्तमान जो स्थिति है उसे देखते हुए महामना के स्वप्न को साकार करना इसलिए आसान हो गया है कि अब हम ऑनलाइन माध्यम से कहीं भी कभी भी किसी के भी पास पहुंच सकते हैं और अपनी बातें कर सकते हैं, कह सकते हैं। महामना चाहते थे कि जितना शिक्षित इस देश का पुरुष हो उतनी ही शिक्षित इस देश की नारी हो, क्योंकि उनका मानना था कि आज़ादी मिलने के बाद भारत के निर्माण के लिए जिन चरित्रवान युवकों की ज़रूरत पड़ेगी, नागरिकों की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी जननी वो माताएं ही हैं और उनका जन्म उनको जन्म देने वाली जो माताएं हैं उनका शिक्षित होना अनिवार्य है, क्योंकि वे भविष्य के भारत के राजनेताओं, कलाकारों, कुशलताओं से परिपूर्ण एक से एक कीर्तिमानधारी व्यक्तित्वों की माताएं हैं और प्रथम शिक्षिकाएं हैं। इसलिए आज वर्तमान संदर्भों में हम यह अपेक्षा रखते हैं कि समाज का हर जागृत व्यक्ति अपनी इस भूमिका को निभाते हुए डिजिटल मंच पर सकारात्मकता के साथ महामना के स्वप्न को साकार करने के लिए आगे बढ़ेगा। नमस्कार। Manjli, I am studying in Kendriya Vidyalaya BHU. Today I am very grateful to meet program conducted by Dr. Satyaprakash sir. Today's my topic is power of fitness. The health and fitness is the most important apart from a life. There is nothing more important than health for any human being. When we are healthy and fit, we can able to enjoy our life well. We can talk and our near and dear one. We can laugh, smile, travel, enjoy food and sleep well. We just eat a healthy and complete diet. We just eat a vegetable, milk, egg, etc. Everyone should make a diet chart and ensure that we take a sufficient amount of carbohydrate, protein, minerals, vitamin. Apart from eating, we just maintain a cleanness in our rooms, houses and nearby surrounding. Thank you. नमस्कार। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी अपना पूरा जीवन या जीवन का एक बहुत बड़ा भाग शिक्षा को समर्पित कर दिए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया, जिसके माध्यम से करोड़ों बच्चे शिक्षित हुए और उसी विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल की है ऑनलाइन शिक्षा की और इसके माध्यम से बहुत से बच्चे जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं नित्य प्रति। हम लोग रोज देख रहे हैं बच्चों को पढ़ते हुए, वे अपना वीडियो डालते रहते हैं और इतने छोटे छोटे बच्चे कितना कुछ सीख रहे हैं। और बहुत ही परिश्रम और लगन से लगे हुए हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। इसके लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम भी आरंभ किए, जिसमें एक मीट है। सब लोगों को आवश्यकता है, हम लोगों को आवश्यकता है उनसे जुड़ने की और उनके इस प्रयास को सफल बनाने की। ऑनलाइन शिक्षा की अभी शुरुआत है, यह एकदम आरंभिक दौर है। अभी तो सिर्फ बीजारोपण है, अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। और उन्होंने अपनी
दिशा तो निर्धारित कर ली है, लेकिन सबका सहयोग इसमें चाहिए। जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं किसी भी रूप से, किसी भी रूप में, वो अपना सहयोग दे सकते हैं। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि डॉक्टर सत्य प्रकाश जी के इस प्रयास में, इस यात्रा में सहभागी बनिए और अपना योगदान दीजिए। यह एक बहुत ही उत्तम सामाजिक कार्य है। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक वरदान साबित होगा। जो लोग, जो बच्चे नहीं शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं या कुछ विशेष बातें सीखने के लिए जिन्हें बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वे बहुत कम खर्च में या निःशुल्क लगभग ऑनलाइन शिक्षा के जरिए वह सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि डॉक्टर सत्य प्रकाश जी के इस प्रयास को सफल बनाएं, उनसे जुड़ें। धन्यवाद। मैं शिवदत्त त्रिपाठी, प्रधानाचार्य ब्रह्म विज्ञान प्रकाराचार्य बांदा। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी द्वारा चलाए जा रहे अनेक तरह के जो कार्यक्रम हैं वह सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। जैसे कि उनका जो सामाजिक कार्यक्रम है उससे समाज को बहुत ही लाभ होगा। समाज के लोग जो जागरूक नहीं हैं वो जागरूक होंगे। अतः सभी लोग उनके इस सामाजिक कार्यक्रम के सुधार के लिए जो मीट कार्यक्रम है उससे अधिक से अधिक लोग जुड़ें और उसका लाभ लें। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी बीएचयू के वैज्ञानिक हैं जो बच्चों के विकास के लिए, समाज के लोगों के लिए, समाज के सुधार के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। अतः सभी लोग जुड़ें। धन्यवाद। Hello everyone, myself Nidhi and I am going to share my views on Master of Education and Empowerment of Talent Initiative by Dr. Satya sir. This is a platform for all those different talent that you possess to give it away to earn great passion of your life. Here you should improve your own possessing skill in guidance of the proper and intellectual committee that has been organized by Dr. Satya's Hope Talk. All you have to do to join meet and give your small contribution to it. Hope you all enjoy it in a very well way, and if this video or these views are really helpful for you to join meet and to make your dream become successful or to even improve your skills, then let me know in the comment section through your suggestion or comments. So that's all. Thank you. Good morning, meet experts. We are honored and privileged to be a part of this great initiative meet taken by Dr. Satya Prakash Pandey. So it's my humble request to all of you, please keep uploading at least 3 videos per week so that we can carry on with the quality and speed of this great initiative and we can proceed together. Thank you.